आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्य प्रणाली को लेकर बाल विकास विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से क्षेत्रीय निरीक्षण किया जा रहा है। पूर्व में बंद पाए गए केंद्रों की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की कार्यशैली में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। कई केंद्र समय पर नहीं खोले जा रहे हैं और पोषण ट्रैकर पर उपस्थिति भी नियमित रूप से दर्ज नहीं की जा रही है। विभाग ने पोषण ट्रैकर के माध्यम से ऐसे केंद्रों की पहचान की है जो केंद्र खुलने की वास्तविक जानकारी नहीं दे रहे हैं या किसी अन्य स्थान से उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ऐसे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 20 अगस्त 2026 को विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में जिले के कुल 8 आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए। जांच के दौरान कई कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं अनुपस्थित मिली। बाल विकास परियोजना अधिकारियों को सभी दोषी कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देवरिया में IGRS प्रकरणों के त्रुटिपूर्ण निस्तारण और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। समीक्षा के दौरान विभिन्न शिकायतों के निस्तारण में अनियमितता और अपेक्षित गुणवत्ता का अभाव पाए जाने पर ये कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी द्वारा नोटिस जारी में भूमिगत नाली निर्माण से जुड़े प्रकरण में सहायक विकास अधिकारी बरहज से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायत के मामले में खंड विकास अधिकारी भटनी को जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों में साफ सफाई से जुड़े 2 अलग अलग प्रकरणों में सहायक विकास अधिकारी भटनी तथा नाली निर्माण की मांग संबंधी शिकायत में सहायक विकास अधिकारी भागलपुर से भी जवाब तलब किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को IGRS शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने नाथनगर स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावास में रह रहे छात्रों से बातचीत कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने छात्रावास परिसर की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से संचालित हों और छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने छात्रों को अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग और समर्पित रहने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत, शासन और सकारात्मक सोच आवश्यक है। DM ने छात्रों को पूरी लगन के साथ पढ़ाई कर अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। देवरिया में आयोजित जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बुजुर्ग फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर संवेदनशील प्रशासन की मिसाल पेश की। ग्राम सेहुड़ा निवासी 80 वर्षीय प्रभुनाथ यादव ने आयुष्मान कार्ड न बनने की शिकायत DM से की थी। जिलाधिकारी ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच में पता चला कि फरियादी के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं था। इस पर DM ने संबंधित कर्मचारियों को विकास खंड स्तर पर समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम भरत राय पिपरहिया की देवांती देवी ने राशन कार्ड बनवाने की मांग रखी। जिलाधिकारी के निर्देश पर आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। DM की त्वरित और मानवीय पहल से दोनों बुजुर्ग फरियादियों को तत्काल राहत मिली। उन्होंने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए प्रशासन की इस कार्यशैली की सराहना की। देवरिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राम जियावन मौर्य ने गौरी बाजार विकास खंड के सिविलियन विद्यालय रतनपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां, छात्र उपस्थिति और बुनियादी सुविधाएं संतोषजनक पाई गयी। विद्यालय में 241 नामांकित छात्रों में 187 विद्यार्थी उपस्थित मिले, जबकि सभी शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में
शिक्षण कार्य करते पाए गए। निरीक्षण के दौरान बीएसए ने स्वयं कक्षा 8 के छात्रों को हिंदी विषय में अलंकार पढ़ाया। इसके अलावा कक्षा 7 में विज्ञान विषय के अंतर्गत अम्ल एवं क्षार तथा कक्षा 6 में हिंदी व्याकरण का भी पाठ पढ़ाया। उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन किया और भोजन की गुणवत्ता की सराहना की। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, स्मार्ट रूम, स्वच्छ शौचालय, किचन शेड और पेयजल जैसी व्यवस्थाएं उपस्थित मिली। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विकसित आधारभूत सुविधाओं की भी उन्होंने प्रशंसा की। बीएसए ने शिक्षकों के प्रयासों को सराहते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। देवरिया में कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने वाले इच्छुक किसानों के लिए 21 अगस्त को ई लॉटरी आयोजित की जाएगी। उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने बताया कि कृषि विभाग की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एवं इन सीटू योजना के अंतर्गत किसान यंत्रों के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले किसानों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में आयोजित होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली इस प्रक्रिया में जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति तथा किसानों की उपस्थिति में विकास खंडवार और कृषि यंत्रवार लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। ई लॉटरी में कस्टम हायरिंग सेंटर, रोटावेटर, पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेसर, मिनी राइस मिल, लेजर लैंड लेवलर, पावर चाप कटर और पावर टीलर सहित विभिन्न कृषि यंत्र शामिल हैं। उप कृषि निदेशक ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर गांधी सभागार पहुंचकर ई लॉटरी प्रक्रिया में शामिल हों ताकि चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सके। देवरिया के गौरव बाजार विकासखंड की ग्राम पंचायत बखरा निवासी रमावती देवी के जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना ने बड़ा बदलाव किया है। वर्ष 2022-23 में योजना के तहत आवास मिलने के बाद उनका परिवार कच्चे मकान से निकलकर पक्के घर में रहने लगा है। इसके साथ ही उन्हें एलपीजी गैस कनेक्शन, बिजली, पेयजल, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और शौचालय जैसी कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है। रमावती देवी बताती हैं कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था, जहाँ बरसात के दिनों में छत टपकने से काफी परेशानी होती थी। उनके पति दिहाड़ी मजदूर हैं और सीमित आय के कारण पक्का घर बनवाना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना से यह सपना पूरा हुआ है। अब उनका परिवार सुरक्षित और सुविधाजनक पक्के मकान में रह रहा है। बच्चों को बेहतर पर्यावरण में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। रमावती देवी ने योजना के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उनके परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया है। आपको बताते चले कि देवरिया में लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले की प्रमुख नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखा गया है तथा संबंधित विभागों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नदी तटवर्ती क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है और संभावित प्रभावित इलाकों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। राहत एवं बचाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डीएम ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों या कंट्रोल रूम को दें। प्रशासन की प्राथमिकता जीवन रक्षा की सुरक्षा और समय रहते आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।